कोई फर्क नहीं पड़ता। सतीश कुमार, गुरुजी आप कहते हैं कि आत्मा शरीर में नहीं है, तो शरीर चलता कैसे है? किसी द्वार में तो होगी, जैसे पेट्रोल डालते हैं, डालने का कोई तो जगह होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप लग रहा है अभी शुरुआत ही कर रहे हैं हमारे सत्संग सुनने की। देखो, फिर समझ लो एक बार, इस बॉडी को कौन चला रहा है? इस बॉडी को सूरत चलाती है, सूरत, जिसको हम चेतना कहते हैं। चेतना, महात्मा बुद्ध ने उसको चेतना बोला है। महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी पढ़ोगे, उन्होंने आत्मा को नहीं माना है, उन्होंने चेतना को माना है। यानी जो बॉडी में चेत रही है, यानी कि जो सत्य असत्य का निर्णय कर रही है, जो पावर, उसको उन्होंने सत्य माना है कि चेतना तो है बॉडी में। लेकिन आत्मा तो माना ही नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अनात्मवादी हैं वो। बहुत गहरा भेद है, समझ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो भैया दोबारा चक्कर लगाने के लिए तैयार रहना। डॉक्टर हिमांशु, ऐसा फील होता है अपना स्वरूप साकार निराकार से परे है। बिल्कुल परे है, बिल्कुल। मैं हूं बस, शरीर में रह के, शरीर और ब्रह्मांड से परे। बस यहीं पे धोखा खा रहे हो तुम कि शरीर में रह के, शरीर में आप नहीं रहते हो। शरीर में कौन रहता है? आपकी चेतना रहती है। जैसे एक कुत्ते की चेतना कहाँ है? सामने शीशे के अंदर, तभी तो उसको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कुत्ता नहीं घुस गया शीशे में। कुत्ते को घुसा दो शीशे में। कुत्ता शीशे से बाहर है। इसी प्रकार आत्मदेव यानी शुद्ध आत्मा, अचल आत्मा, बस ऐसे समझो, अचल आत्मा। अचल आत्मा परमात्मा को कहते हैं, परम अवस्था को, और चलायमान आत्मा जीव को कहते हैं, जीव अवस्था को। यह समझ लो अच्छे से। तो अचल आत्मा काया से परे है, और चल आत्मा यानी जीव आत्मा काया के अंदर है। इसी को सुरत कहते हैं, सुरत। सुरत फंसी है काया में, आत्मा नहीं फंस गई। सुरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर। किससे दूर हो गई ये सुरत? आत्मा से। अब इस सुरत को कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर यानी सुरत भटके। नर नहीं भटक रहा है, नर तो काया का नाम है। काया तो जड़ है, काया तो मिट्टी है। नर और नारी तो मिट्टी के नाम है। दो घड़े हैं मिट्टी के, नर और नारी। तीसरा घड़ा है नपुंसक। तो देवी भागवत में भी यही लिखा है। देवी कह रही है ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, मैं ना स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं। और यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नारी हूं, ना मैं नपुंसक हूं। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रही है। बात ये है। चलो देखता हूं, अगर वो वीडियो मिल गई अभी तो अभी आपको सुनाते हैं कि कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं और जनता क्या समझ रही है। क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपने समझ ली तो समझो कि आपने जीवन के उस रहस्य को जान लिया जिस रहस्य को
बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। बड़े बड़े देवी देवता, कहते कहाते देवी देवता नहीं समझ पाए। समझ लो, सुनो, मिल गई, आपकी किस्मत अच्छी है। तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार, मैंने अनेकों अवतार धारण किए, कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले, और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। मैं ना पुरुष हूं, ना स्त्री हूं और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूं, ना शरीर के अंग हूं, मैं ज्ञान। आई समझ में बात? आवाज आ रही थी ना साफ, बिल्कुल क्लियर? ऐसा तो नहीं कि आवाज ना आई हो। यस लिखो अगर आवाज साफ आ गई थी। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आवाज क्लियर है। और आज आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि आखिर कृष्ण जी कहना क्या चाहते हैं। कृष्ण जी, राम जी ये कभी नहीं बोले, आज तक एक बार भी नहीं बोले कि मेरे मंदिर बनाओ। एक जगह भी नहीं बोला इन्होंने कि मेरी पूजा करो। ये कभी अपनी पूजा करवाने के लिए आए ही नहीं थे। आपको बड़ी हैरानी होगी ये सुन के कि ये कभी अपनी पूजा करवाने के लिए आए ही नहीं थे। इन्होंने क्या ज्ञान दिया है, क्या करने को बोला है, ये आप अब सुनिए, समझ में आएगी बात। और उसके अलावा बाकी सब दिमाग से निकाल देना कि वृंदावन जाऊंगी मैं, वहां जाऊंगी मैं, वहां लड्डू गोपाल को खिलाऊंगी मैं, ऐसा करूंगी मैं, वैसा करूंगी। तो ये सब ठीक है, हम कहते आए हैं कि एलकेजी यूकेजी का ज्ञान है, ठीक है, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण किससे होगा, अब ये समझना पड़ेगा आपको। परमात्मा। तो अब इसको अच्छे से समझना है। देखो क्या बोल रहे हैं। परमात्मा। मैं परमात्मा। जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया। अब अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण जी से, क्या आप भी परमात्मा हो? क्या आप परमात्मा हो? तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, हां मैं परमात्मा हूं, जैसे तुम भी परमात्मा हो। अब यहां दो परमात्मा हो गए। कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हां मैं परमात्मा हूं, जैसे तुम भी परमात्मा हो। मैंने ये जान लिया है और तुम अभी नहीं जानते। और जिस दिन तुम जान जाओगे तो तुम भी परमात्मा हो जाओगे, क्योंकि अभी तुम जान नहीं पाए इसलिए नहीं हो। जिस दिन जान जाओगे उस दिन हो जाओगे। इसी प्रकार ईसा मसीह समझा रहे हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कब तक? जब तक मैं परमेश्वर को नहीं जान पाया। और जैसे ही मैंने परमेश्वर को जान लिया, उसके बाद आई एंड माई फादर आर वन। समझ लो। समझ लो इस बात को। अब अगली ऑडियो सुनो, शायद और समझ में आए।
कि आत्मा और परमात्मा का खेल क्या है। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, परमात्मा के दर्शन कर वो लेता है। परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। समझ लो, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। समझ लो, समझ लो, समझ लो। बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। राधे राधे करवाने वाले लाखों मिल जाएंगे, राम राम करवाने वाले लाखों मिल जाएंगे, श्याम श्याम करवाने वाले लाखों मिल जाएंगे, अल्लाहू अल्लाहू कराने वाले लाखों मिल जाएंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु कराने वाले लाखों मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाने वाला नहीं मिलेगा मेरे भाई, नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा आखिरी मौका है इस जन्म में। तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें ये आत्म ज्ञान घर बैठे मिल रहा है, घर बैठे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी कितनी बड़ी किस्मत है कि तुम्हें आत्मा की जानकारी मिल रही है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सारी उम्र मगजमारी करके चले गए लेकिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, मंत्र ही जपते चले गए बेचारे, मंत्रों में सिर फोड़ के चले गए, अपना जन्म बर्बाद करके चले गए, आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया। ये तुम्हारी किस्मत है जो तुम आज इस मोबाइल की वजह से घर बैठे उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। बहुत बड़ी किस्मत है भाई तुम्हारी। कहते हैं इस देही को सिमरें देव और सो देही कर हर की सेव। इस देही को देवता सिमरते हैं कि हमें ये इंसान जन्म मिल जाए। क्यों? ताकि आत्म ज्ञान मिल जाए। समझ लो इस बात को। लेकिन हम देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। देवता हमारा शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं कि इंसान बना दो भगवान एक बार। और हम कह रहे हैं हमें देवता बना दो। ये ब्रह्म कुमारी वाले वो इंसान को देवता बनाने में लगे हो कि देवता बन जाओ। अरे भैया देवता ही तो थे पहले। युग पलटता गया, इंसान बुरा होता गया, बुराइयां आती गईं। तुम दोबारा से यू टर्न लगा दोगे, देवता बना दोगे, फिर आ जाएगा एक दिन। फिर क्या करोगे? फिर इंसान बनेगा, फिर शैतान बनेगा। तो इसी गधी गेड़ में इसी घनचक्कर जून में फंसते चले जाओगे। ये घनचक्कर की जून है ये। अब निकलना है, निकलना है यहां से। बहुत हो लिया, बहुत बन लिए लेडीज, बहुत बन लिए जेंट्स, बहुत बन लिए नपुंसक, बहुत शरीर धारण कर लिए, बहुत छोड़ लिए। अब और नहीं, और नहीं, बस इतना समझ लो। अब कल्याण करना है इस जीवात्मा का, इस सूरत का। कैसे होगा? आत्म ज्ञान से होगा, आत्म ज्ञान से।
इसके अलावा मेरे भाई कोई रास्ता नहीं है, भटकना ही पड़ेगा। जयंत महंत, पहले डॉक्टर हिमांशु का पढ़ देते हैं मैसेज, पहले कुछ लिखा था इन्होंने। मीनिंग, शरीर में चेतना है जिससे शरीर चल रहा है, शरीर और ब्रह्मांड प्रतिबिंब है, और हमारा मूल आत्म स्वरूप शरीर और ब्रह्मांड से परे सत्स्वरूप। क्या बात है, अरे भाई एक ही दिन में समझ गए तुम तो बात। एक ही दिन छोड़ो, एक ही 10-15-20 मिनट में समझ गए बात। बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो देन यू आर द luckiest person on this in this universe, on this earth। फिर तुमसे बड़ा किस्मत वाला इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई। साहिब समझा रहे हैं कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो बहुत खुशी है अगर आप इस सत्संग में अपने स्वरूप को निराकार और साकार से, पिंड और ब्रह्मांड से परे समझ रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब ये संस्कार पड़ जाएगा आपके अंदर तो एक पेड़ बनेगा। बीज पड़ गया तो पेड़ बनेगा, और उस पेड़ का नाम है मुक्ति। समझ लो। मोहम्मद नबी, लख लख शुक्र गुजारा ਉਹ ਸਾਹਿਬ कबीर जी ਦਾ, उन्होंने कृपा की जी साहिब। बिल्कुल सही बात है। बंदी छोड़ दया करते हैं, मालिक दया करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उनके ज्ञान को कोई समझ नहीं पा रहा और उनके नाम पे ही पंथ चला के बैठे हुए हैं। खैर ये भी जरूरी है, और साहिब ने तो बोला ही है, 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये तो उन्होंने बोला ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और ये पूरा तो होना ही था।